हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल्स चैप्टर को और एक्सरसाइज कवर करेंगे 11.5 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 4। किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, क्लास 9th के लिए होगा, चैप्टर नंबर 11। पीछे जो किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है 95 पर स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं होते कि ढेर सारा आपका प्रैक्टिस हो सके। तो इस बुक को इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको एक ही प्लेलिस्ट में। पिन कमेंट को चेक कर लेना, उसमें पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इस किताब का मिल जाएगा। साथ में एमसीक्यू का सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहां भी आपको पूरा एमसीक्यू सोल्यूशन भी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए और अपने मैथ्स को स्ट्रांग कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, और कुछ ही क्वेश्चंस होंगे। पहला ट्रू फॉल्स टाइप में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, एंड विच आर फॉल्स, और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला बोल रहा है क्या, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स मे बी अनइक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल का बातें कर रहा है। सपोज आप आइसोसेलेस एंगल याद करो और उसका प्रॉपर्टी कहोगे सर आइसोसेलेस लिखा कहाँ है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा हुआ है, आप याद करो क्या लिखा, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल है ये दोनों ही, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, इसके अपोजिट में ये साइड आएगा और इसके अपोजिट में ये साइड आएगा। रूल बोलता है क्या कि जो भी एंगल इक्वल होंगे उसके अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होगा। तो ये बोल रहे हैं अनइक्वल, भाई जी अनइक्वल बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड हमेशा इक्वल हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अभी तो बोले थे अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। और इन्होंने भी बोला कि हाँ भैया इक्वल हैं हम, तो इक्वल हैं तो ये ट्रू। आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी लगा के दो क्वेश्चन तो हो गए, 9 है टोटल फिल इन द ब्लैंक्स में। तीसरा क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज 60 डिग्री। बच्चा बच्चा को पता है कि इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। चौथा, इफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है, फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, देन द ट्रायंगल मे बी आइसोसेलेस। वो हो सकता है कि आइसोसेलेस हो। जैसे ये मान लो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं और यहां से आपका एक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री बनाता है और इसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया सर। अब बोल रहा है कि आइसोसेलेस है, चलो कॉन्ग्रुएंट करके देखते हैं ये दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये साइड बराबर ये साइड गिवन है बाइसेक्टर के कारण, बीच वाला कॉमन, ये जो है एल्टीट्यूड वो कॉमन, और इधर 90 तो इधर भी 90, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देन सिंप्लिसिटी से ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट करोगे कैसे करोगे, तो ये साइड बराबर ये साइड बाइसेक्टर के कारण बीच वाला कॉमन हो जाएगा, और ये 90 और ये 90, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देन ये साइड बराबर ये साइड आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल आ गया। ठीक है सर, जैसे ही दोनों इक्वल आएगा तो उसके बाद ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल भी हो सकता है, इसको इक्विलेटरल भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इक्विलेटरल में भी होता है। लेकिन यहां लिखा हुआ मे बी, हो सकता है कि आइसोसेलेस हो, तो मेरे हिसाब से मे बी शब्द लिखा हुआ है इस कारण ट्रू होगा, लेकिन बुक में फॉल्स दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि उन्होंने माना कि नहीं भैया ये सिर्फ आइसोसेलेस नहीं होगा, ये इक्विलेटरल भी हो सकते हैं। तो इक्विलेटरल अगर शब्द ले लेंगे तब तो फॉल्स हो जाएगा, सही है, लेकिन यहाँ मे शब्द लगा दिया है इस कारण हम ट्रू कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बुक में फॉल्स दिया हुआ है। पांचवा, द बाइसेक्टर ऑफ टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। बाइसेक्टर ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल, चलो यहां ट्रू था। इसको समझाने के लिए मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूं, और ये सपोज 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है क्योंकि टू इक्वल एंगल्स लिखा हुआ है, टू इक्वल एंगल। इसका बाइसेक्टर इधर गया और इसका बाइसेक्टर इधर। अब बोल रहा है क्या कि ये जो बाइसेक्टर बना वो इक्वल लेंथ का है, नेमिंग कर लोगे ए बी सी, और यहां डी और यहां ई। ठीक है, नेमिंग कर लिया। हमको प्रूफ क्या करना है, ये जो बी डी है वो सी के बराबर है, ऐसा इनका कहना है। द बाइसेक्टर ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। बाइसेक्टर ऑफ इक्वल एंगल, दोनों इक्वल एंगल था, जो बाइसेक्ट किया वो इक्वल है, मतलब बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि बी डी बराबर सी, अगर है इक्वल तो ट्रू हो जाएगा, और नहीं इक्वल हो पाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे इधर से और एक ट्रायंगल लेंगे इधर से, इसका नाम हो जाएगा बी, यहाँ सी और यहाँ डी, और इधर में नाम है ई बी सी। ठीक है, पहला चीज तो बी सी कॉमन हो जाएगा, इसमें भी बी सी है इसमें भी बी सी है,
पहला कॉमन। फिर ये पूरा एंगल बी जो था वो पूरा एंगल सी के बराबर था, तो ये बी जो एंगल है वो सी के बराबर हो गया, दो चीजें मिल गया। फिर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल 1 तो ये भी एंगल 1, ये 2 तो ये भी 2। इधर से अगर देखेंगे तो ये 2 डिग्री होगा और ये आपका, सॉरी ये 2 होगा, ये वाला 2 होगा और ये वाला, एक मिनट बबुआ, ये 1 होगा और ये 2 होगा, क्योंकि बी के पास 1 है और सी के पास 2 है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। तो साइड, सॉरी एंगल बीच में साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जिसके कारण सीपीसीटी से हमें सी बराबर बीडी मिल जाएगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे किए तो ध्यान से देखो, बी सी कॉमन, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि 2 एंगल्स इक्वल थे और उसके बाइसेक्टर भी इक्वल थे, मतलब एंगल ये वाला और एंगल ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देन सीपीसीटी से सी जो है वो बीडी के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू भैया, तो 5 को हो गई कंप्लीट। छठा, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस देन द ट्रायंगल मे बी आइसोसेलेस। अब यहां दिया हुआ है कि बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, मतलब कोई ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, सपोज यही बनाते हैं और वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है, देन द ट्रायंगल मे बी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के लिए होना क्या चाहिए, या तो दो साइड इक्वल होना चाहिए या दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बेस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल कर लो या दोनों साइड को इक्वल कर लो। अगर ऐसा हो जाता है तो आइसोसेलेस बोल सकते हैं। यहाँ अगर कॉन्ग्रुएंट करने जाएंगे तो ये साइड बराबर ये साइड, बीच वाला कॉमन और ये एंगल बराबर ये एंगल, हो गया सर, हो गया। लेकिन यहाँ कोई प्रॉपर्टीज नहीं लग रहा है, क्योंकि दो साइड है फिर एंगल है, तो कोई प्रॉपर्टीज नहीं लग रहा है, नहीं लगने के कारण, तो प्रॉपर्टीज नहीं लग रहा है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो हम लोग आइसोसेलेस नहीं बोल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। सातवां, इफ द टू एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल नीड नॉट बी इक्वल, नीड नॉट बी इक्वल मतलब क्या, ये भैया पूरी तरीके से गलत है। अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारा, यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड बनाते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, और यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड बनाते हैं, तो ये जब भी ऐसा बनाएंगे, टू एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द टू इक्वल साइड, इक्वल साइड मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ऑफ अ ट्रायंगल नीड नॉट बी इक्वल, नॉट बी इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा इक्वल होगा। चलो कैसे, तो प्रूफ करके हम लोग इसमें भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ प्रूफ किए थे ना, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेंज होगा और कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगे। जैसे एक इधर से लोगे और दूसरा इधर से, कॉन्ग्रुएंट करोगे तो पहला तो ये साइड बराबर ये साइड हो जाएगा, क्योंकि टू इक्वल साइड्स दिया हुआ है, टू इक्वल साइड दिया हुआ है। दूसरा जो है एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 ये 90, तो दो चीज़ मिल गया सर। और बीच में एंगल ए और एंगल ए कॉमन हो जाए, जैसे यहाँ पे ए बी सी नाम दे दिया जाए, ए बी सी, और यहाँ डी दे देते हैं, यहाँ ई दे देते हैं। तो हमने नाम बनाया है इधर से, ये ए है, ये डी है, ये बी है, और ये ए, ये ई और ये सी, ठीक है। तो एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा, तो एंगल एंगल साइड से, एंगल और ये साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, जिसके कारण बी डी जो है वो सी के बराबर होगा। इक्वल होता है लेकिन यहाँ लिखा हुआ नॉट बी इक्वल, देन ये फॉल्स, ये फॉल्स होगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। आठवां, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ अदर राइट ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए भैया, राइट ट्रायंगल का बातें किया, लेकिन कैसा बातें किया, तो दो राइट एंगल का बातें कर रहा है। चलो दो राइट एंगल बना दिया, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ अदर राइट एंगल, अदर ऐसा नहीं लिखा है हाइपोटेनस है कि नहीं है, सपोज इसमें हम ये दोनों साइड ले लेते हैं, ये साइड जो है इसके बराबर है और ये साइड जो है हाइपोटेनस के बराबर है, हो तो सकता है, हो सकता है ये साइड इस लेंथ के बराबर है और ये वाला बेस जो है वो उसके हाइपोटेनस के बराबर है, तो हमेशा ही देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है और ये बेस के बराबर हो गया, तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, यहाँ पे दिया रहता है कि दो हाइपोटेनस को छोड़ के दो 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 लेग्स होते हैं या फिर दो साइड्स होते हैं अदर देन हाइपोटेनस, वो दोनों आपस में इक्वल है, तब कॉन्ग्रुएंट हो सकता था। लेकिन भैया यहाँ पे लिखा कि इसका कोई भी दो साइड, इसका दो साइड इक्वल है, तो हो भी सकता है, अगर हम ये साइड इसके बराबर ले ले, ये साइड इसके बराबर ले ले, बीच में 90-90 हो जाता तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बेस है तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, इक्वल ही नहीं होगा।
इक्वल ही नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। नाइन्थ नंबर, टू राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटेनस, देखो लिख के दिया वो उसी प्रकार का सेम टू सेम। टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ hypotenuse and a side of one triangles are respectively equal to the hypotenuse and a side of another triangle। एकदम सही है, हाइपोटेनस और दूसरा साइड ले रहा है, इक्वल है, तो भैया एकदम इक्वल होगा ही, कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस है और एक साइड है, बीच में 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला खत्म, 9 था, थोड़ा समय लगा होगा, 10 मिनट लग गया 9 क्वेश्चन बनाने में, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब आपको भरना है ताकि ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाए। पहला स्टेटमेंट है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर, अभी बताया था पहला वाला में ही, यहाँ देख लो पहला वाला में ही, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स में बी अनइक्वल, लेकिन हमने बोला था कि इक्वल होता है, तो यहाँ शब्द क्या डालोगे, इक्वल, छोटा में लिख लें इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सर, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था वो भी इक्वल, समझाया था मैंने फर्स्ट एंड सेकंड। साइड अगर इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल होगा। इन एन इक्वलेटेड ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर, आई दादा ये तो पूरा एमसी फिल द ब्लैंक्स वाला ही, मतलब ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, बैक टू बैक, दो को इक्वल या फिर इक्वलेटेड ट्रायंगल में हर एक एंगल्स 60 डिग्री होता है, या फिर इक्वल लिख सकते हो, 60 डिग्री लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि तीनों इक्वल होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, देन ए बी बराबर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप देखो क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, गिवन में क्वेश्चन में क्या है, एंगल ए बराबर एंगल सी, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड होगा बी सी और इसका अपोजिट साइड होगा ए बी, तो ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होता है। ऐसे भी अगर देखिएगा तो ये ट्रायंगल था आपका, यहाँ ए था यहाँ सी था, बेस एंगल इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाता। कौन कौन साइड इक्वल होता, तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बी सी के बराबर कर देते हैं। पांचवा, इफ द एल्टीट्यूड सी एंड सी एफ, सॉरी, इफ द एल्टीट्यूड सी एंड बी एफ ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल, देन ए बी इज इक्वल टू, अभी बताया था पीछे, मिटा दिया, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये 9th में जो क्वेश्चन था, मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है ए बी सी और एल्टीट्यूड सी ई और बी एफ, ये दोनों ही इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, मतलब ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा, ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एल्टीट्यूड इक्वल होगा तो उसका जिस पे भी एल्टीट्यूड गिरता है वो दोनों ही साइड इक्वल हो जाते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, अगर ए बी ए सी के बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, अरे अरे भैया, ए बी सी लिया और ए बी ए सी के बराबर है, ये दोनों साइड इक्वल है। इफ बी एंड सी आर एल्टीट्यूड, बी और सी, यहाँ बी ई, सॉरी बी डी, नॉट बी ई, बी डी और सी आर इट्स एल्टीट्यूड, देन बी डी इज इक्वल टू सी, बी डी जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सी के बराबर होगा। अभी तो बताया ना सेम टू सेम, अगर ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है तो जिस पे एल्टीट्यूड गिर रहा है वो साइड इक्वल है, और साइड इक्वल था तो एल्टीट्यूड इक्वल होगा। कन्वर्स इन अ राइट एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, इफ द हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी, देन द ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, पहला दिया हुआ है ए बी सी नाम, तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट जब भी होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। तो यहाँ देख लो पहला में नाम दो ए बी है, तो इसमें देखो ए बी किसके बराबर है, ई एफ के, तो यहाँ लिखेंगे ई एफ, पहला दो मैंने सिखाया था वैसे, यहाँ से ए बी है तो यहाँ से ई एफ हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन है, ए सी डी के बराबर, ए सी जो है मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट हो गया, तो ये भी फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए, तो यहाँ डी हो जाएगा, देख लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो ट्रायंगल हो जाएगा ई एफ डी, कैसे लिखे, तो ए बी आपका ई एफ के बराबर, तो ए बी की जगह ई एफ लिखा। फिर ए सी डी के बराबर है, तो यहाँ से देखोगे फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है, तो यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए, तो डी यहाँ और ई यहाँ, यहाँ पे डी ना लिख के बुक वाले को लिखना चाहिए था ई डी, लेकिन ऐसे ना लिखे तो भैया गलती कैसे करोगे आप, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन सा, ई एफ डी। बस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
इन फिगर 11.100, 100 नंबर फिगर है 11th चैप्टर में, ठीक है। एडी इज परपेंडिकुलर टू सीडी, यहां से देखो अच्छे से, ये जो एडी है वो परपेंडिकुलर है सीडी पे, मतलब यहाँ 90 डिग्री। सीबी इज परपेंडिकुलर टू सीडी, ये जो सीबी है वो सीडी पे अगेन परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री। एंड ए क्यू बराबर बीपी, ए क्यू खोजो कहाँ दिख रहा है, ए क्यू, मतलब ये ए क्यू इज इक्वल टू बीपी, ये पूरा बीपी, ये पूरा इक्वल है। और डीपी बराबर सी क्यू, डीपी यहाँ से यहाँ छोटा सा दिख रहा है और सी क्यू यहाँ से यहाँ छोटा सा दिख रहा है। प्रूव दैट एंगल डी ए क्यू खोजो, डी ए क्यू मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी बी पी, मतलब ये वाला, ये एंगल बराबर ये एंगल आपको प्रूव करना है, दोनों इक्वल है। तो सिंपल क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट किसको करेंगे, तो भैया रफ फिगर बनाना सिखाए थे हम आपको, रफ फिगर बनाना सीख जाओ तो आपका कॉन्ग्रुएंट बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ नाम है ए, यहाँ नाम है डी और यहाँ नाम है क्यू। यहाँ से भी अगर देखोगे तो उसी तरीके का, यहाँ नाम है बी, यहाँ सी और यहाँ पी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल बराबर ये एंगल, देख लीजिए डी ए क्यू इज इक्वल टू सी बी पी, ये दोनों एंगल इक्वल करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए मुझे। तो किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, रफ फिगर यही बन रहा है। गिवन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट लिखना होता है, तो आप पहले गिवन लिखोगे। गिवन में क्या लिख दोगे, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा लिख दोगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ लिख दोगे, इस गिवन में, इस गिवन में लिख दीजिएगा। आरटीपी मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, आरटीपी बोले तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ। आपके स्कूल के टीचर टू प्रूफ लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है, मेरा भी गलत नहीं है, लेकिन आप मेरा वाला लिखोगे तो पता तो चलेगा कुछ तो यूनिक हुए हम लोग। तो बुक में जैसे लिखा रहता है या फिर जो टीचर्स लिखते हैं स्कूल के या फिर आपके जहाँ भी आप पढ़ते हैं, तो वो टू प्रूफ लिखते हैं, आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आरटीपी लिखना, टीचर कभी काटेगा नहीं, काटेगा तो सिखा देना भैया ये रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या लिखते हैं, प्रूफ डेट के बाद वाला, जो भी प्रूफ डेट रहेगा सो डेट रहेगा, जो भी प्रूफ डेट रहेगा सो डेट रहेगा, उसके बाद वाले टर्म को आरटीपी में लिख देना है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना है हमें एंगल डी ए क्यू इसके बराबर, तो एंगल सी बी पी इसके बराबर प्रूफ करना है। नेक्स्ट आएंगे प्रूफ पे, जरूरत पड़ता है तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जरूरत ना पड़े तो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं होगी हमें। नेक्स्ट आएंगे प्रूफ में। प्रूफ में अगर देखा जाए तो पहले आपका डीपी जो है वो सी क्यू के बराबर है, डीपी जो है वो क्या है, सी क्यू के बराबर है। इक्विलिब्रियम में पढ़े थे हम लोग कि अगर सेम क्वांटिटी अगर दोनों तरफ जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो थोड़ा सा देखना, पूरा नहीं देखना, फ्लैग से देख लेते हैं। ये डीपी बराबर सी क्यू है, क्या आप डीपी में भी अगर पी क्यू जोड़ दिया जाए और सी क्यू में भी पी क्यू जोड़ दिया जाए, सेम सेम जोड़ दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 बालक हैं, एक आप और एक आपके दोस्त, दोनों के 50-50 रुपया है और मैं आके आप दोनों को 100-100 रुपया दे देता हूँ दोनों को, तो क्या दोनों का क्वांटिटी अलग हो जाएगा, नहीं, दोनों का क्वांटिटी अभी भी सेम है, 150-150। आप दोनों के पास 50-50 था, मैंने आके 100-100 दे दिया, अब मांगो, जल्दी मांगो यार, मैं दे दूँ 100-100 जल्दी जल्दी आप लोगों को, तो 150-150 हो जाएगा, तो कोई क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। मतलब डीपी में भी क्या जोड़ दो, पी क्यू, और सी क्यू में भी क्या जोड़ दो, पी क्यू, सेम क्वांटिटी जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ अगर इक्वल क्वांटिटी प्लस या माइनस करते हैं तो। ये डीपी और ये पी क्यू जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा डी क्यू। डी क्यू सर कैसे बना, तो ये छोटा सा प्लस ये छोटा सा, तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो डी क्यू हो जाएगा ये। और सी क्यू में डीपी जोड़ेंगे ये बन जाएगा सी पी। सर क्यों, क्योंकि ये छोटा सा और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक बन गया भैया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो सी पी हो जाएगा। चलो ये तो लाइन्स आपको समझ में आ गया। अब मुझे इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो हम लोग लिखेंगे इन, सबसे पहले लिखते हैं इन, उसके बाद ट्रायंगल बनाएंगे, इसके ऊपर लिखेंगे एस, इन ट्रायंगल्स। पहला ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे क्या, एडीपी, नहीं एडीक्यू, क्यू है तो एडीक्यू। एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम इस तरीके से लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, तो वहां से बी, फिर सी और पी, पी सी पी, ये लिख लिया। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ हमें 3 चीज चाहिए, या तो वो साइड हो या तो एंगल्स हो, लेकिन प्रॉपर्टीज भी मैच करना चाहिए। तो पहला तो हम लिखेगा कि एंगल डी जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर, ड्यू टू 90 डिग्री। ये 90 है तो भैया ये भी 90 है, तो पहला तो 90-90 हो गया। फिर ए डी जो है
ये AD जो है वो BC के बराबर है। कहाँ दिख रहा है सर आपको? तो भैया गिवन, यहाँ देख लो। ओ सॉरी, नहीं 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 नहीं, AD जो है वो BC के बराबर गिवन नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है। AQ बराबर BP है। AQ बराबर ये वाला चीज दिया हुआ था, ये और ये इक्वल दिया हुआ था, सॉरी सॉरी। AQ इज इक्वल टू BP। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ये वाला गिवन है। तो दो चीजें हो गया। तीसरा चीजें क्या करें सर? तो अब भी अभी प्रूफ किया ना, DQ बराबर CP। DQ किसके बराबर है? CP के बराबर। आप प्रूफ्ड एबव लिख सकते हो, प्रूफ्ड एबव, ऊपर प्रूफ कर लिया अभी इस कारण। तो ये वाला साइड ले लिया, इसमें भी ये वाला। अब प्रॉपर्टी बैठाओ क्या क्या है। तो राइट है 90 डिग्री, हाइपोटेनस है, फिर एक साइड है। तो राइट हाइपोटेनस साइड से RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फ्रॉम RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। RHS ही क्यों लगा? क्योंकि 90 डिग्री है। R फॉर राइट, H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर साइड। तो राइट हाइपोटेनस साइड, तो RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ADQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि DAQ किसके बराबर हो जाएगा? CBP। ठीक है, CBP। और सिंस में क्यों हुआ? तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण, CPCT। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सॉरी, दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हुआ, उसके कारण ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सिंस में आप CPCT जरूर मेंशन कर दोगे कि क्यों हुआ। गिवन में क्या लिखना है समझा दिया था, लिखिएगा, नहीं तो नंबर काट लेगा टीचर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AB बराबर BC। AB जो है वो BC के बराबर है। AD बराबर CD। स्टॉप, सो दैट BD बाइसेक्ट बोथ द एंगल्स ABC एंड ADC। ABCD क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेपेजियम नहीं बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हाथ से ही बनाना होगा क्योंकि स्क्वायर है सारा। चलिए कोई बात नहीं, स्टार तो बनाना नहीं है। एक मिनट बच्चा, एक वो स्टार बना सकते हैं क्या? तो रंग भर सकते हैं क्या? यस। फिल भी कर सकते हैं क्या? यस यस। और ऐसे स्टार लगा दिया जाए क्वेश्चन पे, यस यस। ठीक है, चलिए आपका समय बर्बाद हुआ। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल बना लिया जाए। आई दादा, फिर बर्बाद हो गया सर। नहीं नहीं, अब बर्बाद नहीं होगा। चलो नाम कर लो, ABCD और D। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। कहोगे केनियो से लग रहा है कि AB BC के बराबर है, लेकिन आप बना लीजिएगा ऐसा कि AB BC के बराबर हो। ठीक है, AB किसके बराबर हो? BC के बराबर हो। हमें प्रूफ करना है कि BD, ये B और D ऐसे मिला लो। अब गिवन में क्या क्या है कि AB जो है वो BC के बराबर है, ये इसके बराबर है, और AD जो है वो CD के बराबर है। चलिए सर, तो BD बाइसेक्ट कर रहा है बोथ द एंगल्स ABC मतलब ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब डायगोनल टाइप में बाइसेक्ट कर रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, पहले क्या लिखना है? गिवन लिखना है। तो गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में क्या लिखोगे? यहां से ABCD जो क्वाड्रिलेटरल इन विच AB बराबर BC और AD बराबर CD, यहां तक लिख दीजिएगा पूरा गिवन में। ये पूरा ही गिवन में चिपका दीजिएगा। RTP में क्या करना है? या तो अंग्रेजी चिपका दो कि BD बाइसेक्ट, ये पूरा यहां से BD बाइसेक्ट बोथ द एंगल्स ABC एंड ADC। अंग्रेजी चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां क्या लिख सकते हो? BD बाइसेक्ट बोथ द एंगल या एंगल्स, एंगल ABC एंड एंगल ADC। ठीक है, अंग्रेजी लिख लीजिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये नहीं लिखना चाहते हो अंग्रेजी में तो आप ये करके लिख सकते हो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। मतलब यही है। ठीक है, मतलब यही है, ये अंग्रेजी में है, ये मैथ्स में है। आप देख लो कैसे करना है।
प्रूफ में आ जाए। तो भैया ये वाला ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से क्या कर लो, कॉन्ग्रुएंट कर लो। पहला ट्रायंगल का नाम लिख लिया जाए, इन लिखेंगे, ट्रायंगल लगाएंगे, इसके ऊपर एस देंगे, इस ट्रायंगल का नाम ए बी डी, ए बी डी। तो उधर वाले का नाम करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए, ठीक है, उधर वाले का नाम कैसा होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए। तो ए बी किसके बराबर था, तो बी सी के, तो बी सी लिख लिया, और लास्ट में बचा कौन, सी डी। अब खोज के देखो, पी डी बराबर मतलब ए डी बराबर पी डी है कि नहीं है, नहीं सर सी डी है, सी डी है, सी डी है, सी डी है, तो गड़बड़ हो गया क्या, नहीं गड़बड़ तो नहीं होगा। ए बी डी, तो पहला ट्रायंगल का नाम ए बी डी लिया, तो यहाँ पे जो सी है वो इधर आ जाएगा, जो सी है इधर आएगा, और ये बी डी हो जाएगा। अब मिला के देखो, ए बी सी बी के बराबर मतलब बी सी के बराबर है कि नहीं, एकदम है। और पहला और लास्ट, तो यहाँ भी पहला और लास्ट आ रहा है। थोड़ा नाम चेंज करके लिखोगे ताकि करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सी बी और डी, ठीक है, सी बी डी। अरे यार ये मिटाना था, हम फिर उसी पे आ गए, चलो ए बी डी कर देते हैं। मिटाना ये वाला था, तो चक्कर में हमने इसको मिटाया, फिर भी वही लिखा यार, कोई नो बात नहीं है। नाम लिखा या कैसे किए, पहला ट्रायंगल कैसे भी लिख लो ए बी डी, दूसरे का नाम करस्पॉन्डिंग लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि ये जो ए बी है वो सी बी सी के बराबर हो जाए, क्योंकि गिवन है, और ए डी जो है वो किसके बराबर हो जाए, सी डी के बराबर हो जाए, ये भी गिवन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए, कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला चीज़ें हमें गिवन ही है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर, या सी बी लिखो, जो भी लिखो। फिर दूसरा जो है वो बी डी है, बी डी किसके बराबर था, बी डी कहाँ गिवन था सर, ए डी था, ए डी किसके बराबर है, सी डी के। दोनों में क्या लिखोगे, गिवन, दोनों में क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है। और बी डी कॉमन, बी डी कॉमन। ये कॉमन क्यों हुआ सर, तनी समझा देते तो बढ़िया रहता। आइए बबुआ देखिए इधर से, क्या ये ए बी ये वाला ट्रायंगल को और उधर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, तो कैसे कैसे करेंगे सर, ये बराबर ये गिवन था, ये बराबर ये गिवन था। दोनों ट्रायंगल में क्या ये वाला साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी डी दोनों में आ रहा है। जब दोनों में है ना तो उसको कॉमन बोलते हैं, दोनों साइड आ जाए, दोनों ट्रायंगल में मतलब दोनों सेम चीज आ रहा है, तो उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, तीनों साइड लिखे हैं तो फ्रॉम साइड 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन कॉन्ग्रुएंट, तो ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। ए बी डी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी बी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड तो पहले लिख चुके हैं, एंगल्स इक्वल होगा, तो पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, और तीसरा वाला तीसरा से इक्वल होगा। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर, मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, लेकिन हमें प्रूफ करना नहीं था, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। फिर एंगल बी पी के बराबर होगा, यहाँ पे बी 1 है और यहाँ पे बी 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है। या फिर पहले ये वाला है तो 4 बराबर 3 लिखो, 3/4 लिखो, कोई चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ हो जाएगा, 4 बराबर 3 लिखो या 3 बराबर 4 लिखो, सही है। तो एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा, 4 3 के बराबर होगा, तो यही तो करना था, 1 बराबर 2 3 बराबर 4, ये तो हो गया। और सिंस में क्या लिखोगे, इस दोनों के बदले सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद अगर अंग्रेजी लिखना चाहते हो तो फिर से ये वाला अंग्रेजी लिख दोगे, बी डी बाइसेक्ट बोथ द एंगल्स ए बी सी एंड एंगल ए डी सी, तो ये भी अंग्रेजी लिख सकते हो इसके जस्ट नीचे, या फिर यहीं छोड़ दो तो भी टीचर नंबर नहीं काटेगा। या फिर नहीं होता है तो ये वाला जो अंग्रेजी हमने लिखा है फिर से यहाँ पे क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ ये 4 क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अभी भी 4 क्वेश्चन बचे हुए, नेक्स्ट वीडियो में वो 4 का 4 मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर सीखिंग पढ़िंग नॉट करिंग सब्सक्राइब लगिंग पाप तो करिंग जस्ट सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। 9th के साथ साथ 10th 11th 12th सब में फ़ायदा होगा, बहुत कुछ मिलेगा। और कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद
जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।